मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी तो बतला दिया गया है कि बंधन से मोक्ष तो आत्मज्ञान के द्वारा ही सिद्ध होगा, ना योग से, ना सांख्य से, ना कर्म कांड से और ना विविध उपासनाओं से ही मोक्ष सिद्ध हो सकता है। ये सब साधन तो अंतःकरण को विकार विक्षेप रहित करने के लिए है। मोक्ष तो ब्रह्मात्मैकत्व बोधेना, ब्रह्म आत्मा की एकता के बोध से ही मोक्ष सिद्ध होता है। तो ये बतला दिया है। और जिस प्रकार से वीणा का रूप सौंदर्य, तंत्री को बजाने की सुंदर कलाएं, ये सब की सब जो है प्रजा के मनोरंजन के लिए है। इनके द्वारा किसी को साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसी प्रकार से विद्वान की जो विद्वता है और उसकी जो वाणी की कुशलता है, शब्दों का धारावाहिकता है, शास्त्रों के व्याख्यान का जो कौशल्य है, ये सब भुक्तये भोग प्राप्ति के तो साधन हो सकते हैं, न तो मुक्तये, लेकिन मुक्ति का साधन नहीं हो सकता। मुक्ति तो आत्मा की ब्रह्म रूपता के अपरोक्ष अनुभव से ही सिद्ध हो सकता है। तो ऐसा बतला दिया गया है। अब देखो आज क्या बतलाते हैं 61वां श्लोक। अविज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतेस्तु निष्फला, विज्ञातेऽपि परे तत्त्वे शास्त्राधीतेस्तु निष्फला। अविज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतिः तु निष्फला, विज्ञाते अपि परे तत्त्वे शास्त्राधीतिः तु निष्फला। क्या कहते हैं? अविज्ञाते परे तत्त्वे, यदि पर तत्व को नहीं जाना तो, यदि परम तत्व परमात्म तत्व को नहीं जाना, शास्त्र अधीति ही, शास्त्रों का किया हुआ जो अध्ययन है तो निष्फला, क्या हो गया? निष्फल हो गया। इतना शास्त्रों में परिश्रम किया, इतना पुरुषार्थ किया, शास्त्र हृदयंगम करने में कितना पुरुषार्थ करते हैं विद्वान लोग,
हैं, पंडित लोग बड़ा पुरुषार्थ करते हैं। तो अब आप देखिए कि वेदों के जो है ना अंग सड़ंग सहित वेदों का भी अध्ययन किया है जिन्होंने, और भी समस्त दर्शनों के जो पारंगत है, समस्त दर्शनों के ज्ञाता है, तो इस प्रकार से इतना अध्ययन किया हुआ है, लेकिन परे तत्वे अविज्ञाते, यदि परमात्म तत्व को नहीं जाना तो निष्फलः, इतना किया हुआ जो अध्ययन है सबका सब क्या हो गया, निष्फल हो गया। इतना परिश्रम किया, इतना तप किया, इतना पुरुषार्थ किया, लेकिन सबका सब क्या हो गया, जब कार्य ही सिद्ध नहीं हुआ तो निष्फल ही हो गया। इसी प्रकार से कह दिया है विज्ञाते अपि परे तत्वे, और जो पर तत्व है उसको जान लिया तब भी शास्त्राधीतिस्तु निष्फलः, तब भी क्या है, शास्त्रों का किया हुआ अध्ययन तो फिर भी क्या हो गया, निष्फल ही हो गया। तो इसका मतलब क्या है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, यही बात हुई ना, है? हाँ, ये बहुत बढ़िया बात हो गई। सब आज जी जो करना है उसके लिए करें, किया हुआ तो तभी तो ज्ञान हुआ, जब शास्त्र अध्ययन किया। सुन तो लो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ऐसे, यूं ही बीच में कूद पड़ते हो मैदान में, समझना है नहीं, ये बात नहीं आप मैदान में कूद पड़ते हो यूं ही, पहले समझ तो लो, सुन तो लो, हैं? तो यदि परमात्म तत्व को नहीं जाना तो किया हुआ शास्त्र अध्ययन निष्फल हो गया, और परमात्म तत्व को जान लिया तो भी किया हुआ अध्ययन निष्फल हो गया। तो इसके द्वारा क्या बात, जो अविवेकी लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, वे सोचते यदि पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, तत्कथम दंत कटकटेति कर्तव्यम, है? पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, तो फिर बिना बात दांतों को कट कट करके लाभ क्या है, हैं? तो इसलिए वो क्या करते, पढ़ते ही नहीं, पुरुषार्थ ही नहीं करते। तो वैसे ही बहुत से लोग सोच लेंगे कि जब शास्त्रों का परमात्मा को नहीं जाना तो शास्त्रों का अध्ययन तो निष्फल ही है, और जान भी लिया तो भी निष्फल ही है। इसका मतलब दोनों ही तरफ से क्या हो रहा है, शास्त्र का अध्ययन निष्फल हो रहा है। तो ये तो निष्फल कार्य है। विवेकी लोग तो सफल कार्य करते हैं, निष्फल कार्य, जिस कार्य को करने से कोई फल ही ना मिले, ऐसे कार्य को करने का लाभ क्या है। तो सफल कार्य करना चाहिए। तो इसी बात को आज के लोग अनुयायी है इसी बात के, इसीलिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता है विद्या प्राप्ति के लिए, कोई क्या है, पुरुषार्थ नहीं करता है। बिना विद्या प्राप्त किए जब काम चलता है तो विद्या प्राप्ति की आवश्यकता कहाँ रह गई है? जब 2 पन्ने उलट लिए और कथा आदि करना सीख लिया तो फिर क्या आवश्यकता रह गई है शास्त्रों के अध्ययन की। तो ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये अब जो रमेश कह रहे थे ना, वो बात अब है कि शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात ही प्रथम तो क्या होता है कि विविध जो कर्म और उपासनाओं के जो फल है और उन फलों का जो लोभ है, उनके लोभ से ऊपर उठ जाता है। यदि अध्ययन ना किया हो तो स्वर्ग प्राप्ति, वहाँ के दिव्य भोग, उनको ही अपने जीवन का क्या मान लेगा,
लक्ष्य मान लेगा, अंतिम लक्ष्य मान लेगा, और माने हुए ही है दुनिया। लेकिन शास्त्रों का अध्ययन करने से कर्म और उपासनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल है उसकी अनित्यता, उसकी अल्पता, उसकी विनाशिता का बोध हो जाता है, तो उससे उपरामता आ जाती है। दूसरा, शास्त्रों के अध्ययन से ही समस्त वासनाएं गलित हो करके जो अपनी आत्मा परमात्मा, जिसको पहाड़ों में, गुफाओं में, लोक परलोकों में ढूंढता है, उस परमात्मा को अपने हृदय में ही प्राप्त कर लेता है। ऐसा बोध भी किसने दिया? शास्त्र ने ही दिया है ना। सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण। शास्त्र और संत का जो वचन है, यही क्या है जिज्ञासु के लिए? प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रत्यक्ष भी क्या हो जाता है? अनेकों जगह बाधित होता है। प्रत्यक्ष दिख रहा है लेकिन होता नहीं है, तो प्रत्यक्ष भी सत्य नहीं होता। और अनुमान भी है, कोहरा लगता है कि आग लगी हुई धुआं है, तो कोहरे कोहरे का धुआं है। और इसी प्रकार से उपमान जो प्रमाण है वो भी अनेकों स्थानों पर क्या हो जाता है? झूठा सिद्ध हो जाता है। लेकिन जो शब्द प्रमाण है, शास्त्र और संत का जो वाक्य है, ये क्या है? ये झूठा नहीं है, ये यथार्थ है। ये क्या है? ये प्रमाण माना गया है। यही प्रमाण है जो सत्य है। बाकी सबके सब क्या हो सकते हैं? झूठे हो सकते, बाधित हो सकते हैं। लेकिन संत के वचन और शास्त्र के वचन बाधित नहीं हो सकते हैं। ये तो सत्य ही है, सत्य ही रहेंगे। हाँ? क्योंकि इनमें किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। और ये जो है दूरदृष्टि, अनुभव, युक्ति, प्रमाण के द्वारा सिद्ध होने से शास्त्र और संत का वचन, गुरु का वचन ही प्रमाण है। तो इस प्रकार से जिस परमात्मा को कहीं अन्य लोक में माना हुआ था, उस परमात्मा को आत्म रूप से हृदय में ही लखा देने के कारण से ये शास्त्र और संत के वचन प्रमाण है, ये निष्फल नहीं है। तो निष्फल इसको कहने का मतलब है कि जब पहुंच गए, जैसे नदी है और नदी किनारे नौका खड़ी है और नाविक उस नौका को चलाने वाला बैठा हुआ है। आप उस नौका में बैठते हैं और अपने गंतव्य पहुंच जाते हैं, नदी को पार कर लेते, दूसरे किनारे पहुंच गए। अब आपके लिए वो नौका क्या हो गई? निष्फल हो गई ना। अब क्या हो गई? अपने आपके अपने लक्ष्य को प्राप्त करा करके वो बस उसमें ही उसकी इति कर्तव्यता थी। तो शास्त्रों का इतना ही तात्पर्य है कि ये जो जीव है अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले, प्राप्त कर ले। उसके पश्चात शास्त्र भी क्या हो जाते हैं? निष्फल हो जाते हैं। निष्फल माने जो फल था वो तो दे ही दिया है, जो फल है वास्तविक फल वो मिल गया है, तो अब उनका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। तो ऐसा मत कर लेना। कहते एक सेठ जी थे, अब बाजार लगा हुआ था, मेला भरा हुआ था, बड़ी भीड़ भाड़ थी बाजार में, बड़ी चहल पहल थी। अब कोई व्यक्ति निकला बाजार से तो देखता क्या है कि बाजार में तो बड़ी रौनक है
और सब बुला बुला करके चिल्ला रहे हैं, इतने के ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आवाज लगा लगा करके ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उनको लुब्ध कर रहे हैं। तो सब अपना अपना सामान बड़ी जोर जोर से आवाज लगा करके बेच रहे थे। वो दुकानों के सामने को देखता जा रहा है, दुकानों का नजारा। एक दुकान पर उसका ध्यान गया तो क्या देखता है, दुकान का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन दुकान पर न तो कोई ग्राहक ही है और न कोई बाहर आवाज लगा लगा करके बुलाने वाला कोई मालिक ही दिखाई दे रहा है। वो उसी दुकान पर चढ़ गया और चढ़ करके देखता क्या है कि मालिक तो बेंच के ऊपर, बेंच है ना बैठने वाली, उसके ऊपर पैर के ऊपर पैर रख करके लेटा हुआ है। तो उसने कहा हाँ भाई। तो सेठ जी लेटा हुआ था जो, वो खड़ा हो गया, बेंच के ऊपर बैठ गया। हाँ जी क्या चाहिए? तो क्या चाहिए तो बाद में बतलाऊंगा, पहले ये बताओ आपने दुकान क्यों खोली हुई है? क्या भाई सामान बेचने के लिए। तो फिर आप जो है खड़े हो करके ग्राहकों को चिल्ला चिल्ला करके आवाज लगा लगा करके क्यों नहीं बुला रहे हो? तो कहने लगा वो सेठ जी कि उससे क्या होगा, आवाज लगा लगा के बुलाऊंगा, जिसको आना है वो आ जाएगा। आवाज लगा लगा करके बुलाने से क्या होगा कि ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा ग्राहक आएंगे। वो व्यक्ति कहने लगा। तो सेठ जी ने पूछा कि ज्यादा ग्राहक आएंगे उससे क्या होगा? कि ज्यादा बिक्री होगी। कहते उससे क्या होगा? कि ज्यादा कमाई होगी। कि उससे क्या होगा? ज्यादा कमाई होगी तो दुकान पर आप नौकर चाकर रख पाएंगे। तो कहते उससे क्या होगा? नौकर चाकर रखोगे तो नौकर चाकर काम करोगे, आप आराम से आराम करोगे। तो सेठ जी कहने लगे अभी क्या कर रहा हूँ, हैं? अभी भी तो आराम ही कर रहा हूँ, तब भी आराम ही करना है, अब भी आराम ही करना है, हैं? तो संतोष का आश्रय। लेकिन यहाँ पर तो ठीक है, बतलाया है ना कि धन संग्रह आदि में तो संतोष करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के अध्ययन में संतोष नहीं करना। यहाँ संतोष मत कर लेना। कई लोग हैं ना, जहाँ संतोष करना चाहिए वहां संतोष करेंगे नहीं, और जहाँ संतोष नहीं करना चाहिए वहां पर संतोष करेंगे। बतलाया था ना, 3 जगह संतोष नहीं करना चाहिए और 3 जगह संतोष करना चाहिए, हैं? 3 जगह संतोष नहीं करना चाहिए। कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए? अध्ययने जप दान यो, अध्ययन करने में, जप करने में और दान करने में संतोष नहीं करना चाहिए। सदैव ये विचारना चाहिए कि मैं तो बहुत थोड़ा कर पा रहा, जितना मेरे को अध्ययन करना चाहिए उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जितना मेरे को जप ध्यान करना चाहिए उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जितना मेरे को दान करना चाहिए उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन 3 जगह संतोष नहीं करना चाहिए और 3 जगह संतोष करना भी चाहिए, है ना। स्वदारे भोजने धने, है अपनी स्त्री या अपना जो भी पुरुष है, उसमें क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। स्वभोजने, अपना जो भोजन, अपनी थाली में जो है ना भोजन प्राप्त हो गया, उसमें क्या करना चाहिए? हाँ, इधर उधर झांकना नहीं चाहिए, दूसरे की थाली में उचक उचक के देखना नहीं चाहिए, हाँ। तो क्या है, जो अपना भोजन मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए, और जो पुरुषार्थ करके न्याय पूर्वक न्यायोचित आजीविका से जो धन प्राप्त हो जाए उसमें क्या करना है? संतोष करना। तो अपनी स्त्री में, अपने भोजन में और अपने धन में संतोष करना चाहिए, और 3 जगह संतोष बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अध्ययन करने में,
जप करने में और दान करने में संतोष नहीं करना चाहिए। तो इस तरह आप संतोष मत कर लेना पहले से पहले कि जब परमात्मा को यदि नहीं जाना तब तो ठीक बात है। शास्त्रों का किया हुआ अध्ययन निष्फल हो गया। अविज्ञाते परे तत्वे, यदि पर तत्व को विज्ञात नहीं किया, नहीं जाना, तो क्या हुआ? शास्त्र अध्ययन निष्फल हो गया। और परमात्मा को जान लिया, उसके पश्चात भी शास्त्र अध्ययन निष्फल हो जाता है। कैसे निष्फल हो जाता है? कि शास्त्र अध्ययन जिस प्रयोजन के निमित्त किया गया था वो प्रयोजन सिद्ध हो गया है। वो प्रयोजन क्या हो गया है? सिद्ध हो जाने से अब शास्त्र अध्ययन निष्फल हो गया है। अब इसको निष्फल मानिए या सफल मान लीजिए। सफल हो गया, लेकिन निष्फल इसको इसलिए कह दिया गया है कि इसकी भी अपने स्वरूप में तो किसी की गति नहीं है ना। किसी द्वैत की, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो गुरु हो, गुरु की भी गति नहीं रहती है उसमें तो है। सबका सब क्या हो गया? अपना आत्म रूप हो गया। सबका सब अपना आत्म रूप हो गया है परमार्थ दृष्टि से। और व्यवहार में तो सब बने रहेंगे। व्यवहार में तो यथा योग्य गुरु भी, शास्त्र भी, जिज्ञासु भी, संत भी, साधक भी सब बने रहेंगे। लेकिन स्वरूप दृष्टि से अपने से भिन्न अन्य का क्या हो गया? सर्वथा अभाव हो गया। सबका सब मैं आत्मा ही ब्रह्म रूप हूँ, सच्चिदानंद रूप हूँ, ऐसी निष्ठा में जो निष्ठ है, विराजमान है, ब्रह्मनिष्ठ। तो जो समस्त वासना रहित तो हो गया हो, संसार के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि है वो जिसकी गलित हो गई हो, देह आदि अनात्मा ये जो है इनमें आत्म बुद्धि किया हुआ है, ये आत्म बुद्धि का बाद हो गया हो, अनात्मा में आत्म बुद्धि का निषेध होने के पश्चात क्या रह जाता है? साक्षी, अधिष्ठान, कूटस्थ आत्मा शेष रह जाता है। और आपकी ये जो बुद्धि वृत्ति है जो सबका निषेध करने वाली, ये भी उसमें जाकर के इसका भी निषेध हो जाता है, ये भी विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना स्वयं ज्योति चिन्मात्र स्वरूप अवशिष्ट बचता है। तो ये बात है, समझने की बात है। ये कठिन बात नहीं है, आपको बतलाया हुआ है। कठिन बात तो बस इस दृश्य वर्ग की जो आसक्ति है, इसमें जो बहिर्मुखता है, इसमें जो सत्यत्व बुद्धि है, इसका परित्याग ही कठिन है। अन्यथा अपनी आत्मा को कहीं ना लाना, ना ले जाना, ना कुछ उड़ाना, ना कुछ इस पे से उतारना, ना कुछ उड़ाना है, ना कुछ उतारना है। ये आवरण भी आत्मा के ऊपर नहीं है, वृत्ति के ऊपर ही है ना। ये जो त्रिदोष है ये किसमें स्वीकार किए गए? चित्त में स्वीकार किए है ना। मल विक्षेप और आवरण, आत्मा पर तो आवरण नहीं है ना। आत्मा तो सदा ही क्या है? निरावृत है। आवृत तो आपकी क्या है? वृत्ति है। और इस वृत्ति के होने को ही आप अपना होना, और इसके न होने को ही आप अपना न होना कहते हो। मैं सो गया, मैं जग गया,
मैंने स्वप्न देखा, ये सब के सब तीनों अवस्थाएं किसकी है? वृत्ति की है ना, अंतःकरण की है। तीनों अवस्थाएं किसकी है? अंतःकरण की है ना। तो सो गया, कौन सोया? आत्मा सो गया है, आपका ये मन सो गया है, चित्त। वैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखा है तो किसने देखा है? वो भी इसने ही देखा है। और जो जागृत के दृश्यों को अब विषय कर रहा है वो भी कौन कर रही है? अंतःकरण की वृत्ति ही कर रही है ना। और जो साक्षी है वो तो तीनों ही अवस्थाओं का साक्षी है। तो साक्षी तक तो पहुंच ही नहीं है ना, कभी ध्यान ही नहीं दिया है। ध्यान किस पर दिया है? अंतःकरण पर। मैं सो गया, मैं उठ गया, मैं दौड़ पड़ा, मैं खाता, मैं चलता, ये सब क्या है? उपाधियां। उपाधियों पर ही दृष्टि है, उनमें ही आत्मबुद्धि है। उपाधियों में जो आत्मबुद्धि है उसका बाध कर दिया है, समझ लिया है। समझ करके निरंतर चिंतन से, प्रयत्न से, पुरुषार्थ से इसमें क्या किया? आत्मपने का बाध किया कि नहीं ये सब जड़ है, विकारी है, दृश्य है, अनात्मा है, ये पंचभूतों के विकार मात्र है, ये मैं नहीं हूं, मैं इनको देखने वाला अलग ही हूं। तो इस प्रकार से जो समझ करके निश्चय कर लिया है, और निश्चय करके ऐसे निश्चय में जो विराजमान है, तो फिर वो ऐसी अनुभूति से युक्त हो जाता है। निश्चय पर पहुंचता नहीं, कहता है अनुभूति नहीं होती जी, अनुभूति नहीं होती जी, अनुभूति नहीं हुई जी। कहाँ से हो जाएगी? है? तेरी वृत्ति तो हर समय जगत दृश्य को नाम रूप में उलझी हुई है? देह आदि में आत्मा पना बना हुआ है। बस यूं कह देने से कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं मुक्त हूँ, ऐसा कह देने, ऐसा सुन लेने, जान लेने, मान लेने से क्या होगा? आगे आ भी रहा है वो प्रसंग कि अपरोक्षानुभव से ही मोक्ष सिद्ध होता है, ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं होता है। तो ये आ रहा है ये प्रसंग भी, ये भी बतलाएंगे आपको। अच्छा जी, तो इस प्रकार से पहले निश्चय करेगा तो ही अनुभूति की तरफ बढ़ेगा। निश्चय तो बहुत किए हुए हैं, मैं शरीर हूँ, मैं धनी हूँ, बूढ़ा हूँ, बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ, हैं? तो निश्चय तो बहुत किए हुए हैं, अनात्मा को ही लेके किया हुआ है, मैं पने के निश्चय। तो इन सब को हटा करके इनका भी प्रयत्न पूर्वक हटेंगे, ऐसे तो हटेंगे नहीं, बड़ा दृढ़ तादात्म्य किया हुआ है। तो ये जो दृढ़ तादात्म्य है इसको हटा दिया जाए। अच्छा जी, वो तो हृदय पर जैसे विवाह होता है एक कन्या का और एक युवा का विवाह होता है, तो विवाह होने के पश्चात निश्चय हो जाता है क्या कि आज से हम पति पत्नी हुए, निश्चय हो गया। लेकिन जिसके हृदय में पहले से ही कोई स्त्री बैठी हुई हो, पहले से ही उसका दूसरी स्त्री के साथ विवाह हो जाए तो सहजता से वो स्वीकार हो पाएगी क्या? हैं? तो वैसे ही आपके हृदय में बैठा हुआ क्या है? संसार। कौन बैठा हुआ है? और तो आपके हृदय में अपना आत्मा सहजता से नहीं बैठता है। और वो घर आ गई तो भी स्वीकार नहीं हो रही है, और जो घर आई नहीं वो हृदय में बैठी हुई है। तो परमात्मा जो हृदय में बैठा हुआ ही है वो स्वीकार नहीं हो रहा है। जगत जो है ही नहीं वो क्या है? उसको बैठाया हुआ है अपनी छाती के ऊपर, इस जगत को। तो ये सब की सब जो है इसी की कारस्तानी है, इसी की मूढ़ता है। अपनी मूढ़ता को ये अपनी क्या मानता है? हाँ, ये संसार में बड़ा विचित्र काम है। अपनी अपनी मूढ़ता को सब लोग क्या मानते हैं? अपनी अपनी बुद्धिमत्ता।
है? अपनी मूढ़ता को, हम दुनिया को देखते हैं, हम यही देखते हैं दुनिया बड़ी होशियारी करती है, बड़ी चालाकी करती है। अब वो सबकी सब क्या है? मूढ़ता है। लेकिन उस मूढ़ता को क्या मानते हैं? बुद्धिमानी। अब उस बुद्धिमानी का जो फल है, जो भोगना पड़ता है विभिन्न योनियों में, फिर रोता है। तो ये क्यों करनी है? चंचलता, चपलता। अच्छा जी, तो यहीं पर आइए, क्या बतलाया है? यदि पर तत्व को नहीं जाना तो क्या हो गया? शास्त्र अध्ययन निष्फल हो गया, सब कुछ निष्फल हो गया। मनुष्य जन्म लेना भी, और इतनी सुंदर अनुकूल सारा परिवेश मिला, भोजन वस्त्र आच्छादन आदि सब कुछ मिले, लेकिन संसार में ही मन को लगा करके रखा। अब संसारी लोग संसार में मन लगाए कोई बात नहीं, लेकिन साधकों को अपना मन संसार में नहीं लगाना चाहिए। संसारी लगाए बेचारे, वो तो अबोध है, जानते नहीं है। लेकिन साधक जिसने समझ लिया इसमें कुछ सार नहीं, और मनुष्य जीवन का जो सार लक्ष्य है वो परमात्म प्राप्ति है, तो उसका तो संपूर्ण प्रयत्न किसके लिए होना चाहिए? परमात्म प्राप्ति के लिए होना चाहिए। संसार में अपना माथा नहीं लगाना चाहिए, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। क्या जरूरत है लगाने की? है कोई जरूरत है क्या लगाने की? है लगा के देख तो लिया है, नहीं लगाया है क्या? जिसने लगा के ना देखा हो वो कहे कि नहीं इसमें तो सार है। अब जिसने खूब माथा लगा लिया संसार में, खूब खोपड़ी लगाई, कुछ मिला क्या? फिर भी है, बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य। क्या करना है भाई? अब सारी की सारी जो भी शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, जितना कुछ है सबका सब तत्व प्राप्ति के लिए लगाओ, अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए लगाना चाहिए। इससे क्या मिलना है? इसमें खोपड़ी लगाने से संसार में कुछ नहीं मिलना है। तो इतना भी यदि विवेक नहीं है तो फिर क्या है? फिर साधक ही नहीं है। संसार में ही जिसका चित्त और इंद्रिया पसरी हुई है, इसका मतलब वो साधक ही नहीं है। तो साधक को नहीं लगाना चाहिए। होना हो सो होए, जो होता है वो होता रहेगा, नहीं होता रहेगा क्या? अब हम ठेकेदारी ले लें, ये तो आपके पहले भी होता रहा, आपके बाद भी होगा, नहीं होगा? अब आप सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, मेरे बिना तो नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। तो जब तू इस शरीर में नहीं था तब नहीं हुआ क्या? ये शरीर जब नहीं रहेगा तब नहीं होगा क्या? जैसा होना होता रहेगा। और फिर अलग अलग कर्मचारी होते हैं, कोई झाड़ू लगाने वाला है, कोई लाइटिंग करने वाला है, कोई जो है वस्त्र बिछाने वाला, अलग अलग कर्मचारी होते हैं ना? नहीं, ये सारे काम आप ही करोगे। तो वैसे ही आपको अलग काम दिया हुआ है, और अलग काम क्या है? केवल आत्मचिंतन करना, अपने इंद्रिया और अपने चित्त को संसार से निकाल करके अपने स्वरूप में ही स्थापित करना, ये काम है। बाकी और बहुत लोग हैं, योग का प्रचार करने के लिए अलग बना दिए, अलग आदमी आते हैं। आयुर्वेद का कोई और करेगा, योग का कोई और करेगा, देश का कोई और करेगा। है आपका काम क्या है?
बुद्धि में ये क्या बोलते, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो हम अंग्रेजी बोलते हैं, बुद्धि में ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट कि मेरा कार्य केवल केवल दुनिया क्या कर रही है, दुनिया की क्या प्रतिष्ठा हो रही है, दुनिया जो है वो हाथी के ऊपर बैठी हुई है, दुनिया की आरती की जा रही है, माला पहनाई, उससे हमें क्या मतलब। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि मैं केवल परमात्म प्राप्ति के लिए इस जगत में, इस शरीर में आया हूं, मेरा वही कार्य है। बाकी देश रक्षा के काम वो और लोगों को सौंपे हुए हैं, वो हम करके आ गए ना। ऐसा नहीं कि हम वो किया नहीं है, वो कर लिया है तभी यहाँ आए हैं। वो सब काम करके ही तो यहाँ आता है व्यक्ति, क्यों जी? ऐसे ही थोड़ा आ जाता है कि हवाई जहाज से उड़कर सीधा यहाँ रॉकेट से उड़ के आ गया है। देश रक्षा भी कर ली, धर्म रक्षा भी कर दी, हैं, और भी क्या क्या होते हैं, गौ रक्षा भी कर दी, और भी जो जो होता है ना, वो सब करके और अब कहाँ गए हैं, इस मार्ग में कदम रख दिया है। तो इसलिए ना इधर देखो ना उधर देखो, सीधा का सीधा अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि रखो, है ना। ऐसे नहीं देखना चाहिए इधर उधर देखने में लगे रहते, उसने वो कर लिया, उसने वो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, वो हमने ही सबको वो दिया हुआ है, साइन कर करके डिग्री कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, सबको हमने दिया है ना, है। जिस जिसको आप स्वीकार कर लो वो आपने दिया हुआ है। तो इसलिए उस पचड़े में पड़ना नहीं चाहिए कभी भी, कि विधायक बन जाओ। अरे क्या करना, हमने दुनिया छोड़ रखी विधायक बनने के लिए। बनो भाई विधायक, करो ये काम, है। कुछ लोग भ्रष्टाचार करो, कुछ लोग सेवा करो, करो, है, और करो और भरो, करो और भरो। और हम करने और भरने दोनों से क्या हो जाना चाहिए साधक को, अलग, ना करना और ना भरना। क्या करना, केवल आत्मचिंतन करना, केवल जो जिज्ञासु है उनको उपदेश करना, बस इतना ही काम रखना चाहिए, बाकी काम बिल्कुल ना रखें, क्या जरूरत है। अच्छा जी, तो यदि परमात्म तत्व को नहीं जाना, शास्त्र अध्ययन निष्फल हो गया। शास्त्र अध्ययन ही नहीं, सब कुछ निष्फल हो गया। जो कुछ लिया, जो खाया पिया किया धरा, सब का सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया। इतनी सर्दी में ठिठुरे, इतने पसीने में तड़पे, हैं, इतना वर्षाओं में भीगे, इतनी रातें जगे, इतने दिन दौड़े, सबका सब क्या हो गया, निष्फल हो गया, यदि परमात्म तत्व को नहीं जाना तो। और परमात्म तत्व को जान लिया तो सब कुछ सफल हो गया। राम जी यही तो कहते हैं कि अब तक मैंने अज्ञान अवस्था में जो कुछ लिया, जो दिया, जो खाया, जो पिया, जो किया, जो धरा, सबका सब व्यर्थ, सबका सब बोझ ही है। अज्ञान अवस्था में करो तो मरो, ना करो तो मरो। अज्ञान अवस्था में यदि कर्म करे तो मरे, और ना करे, यदि कर्म करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ पाप या पुण्य फल होगा, और नहीं करेंगे तो न करने का अपने आप में क्या एक पाप लगेगा, प्रत्यवाय लगेगी। तो अज्ञानी तो दोनों तरह मरता है, करेगा कर्म तो भी मरेगा और नहीं करेगा तो भी मरेगा। और ज्ञानी वो कर्म करे तो भी नहीं मरेगा, तो भी नहीं फंसता है, और कर्म ना करे तो भी उसको दोष नहीं लगता है। तो ज्ञानी की स्थिति ऐसी है, ज्ञानी करे तो भी मौज, ना करे तो भी वाह वाह। और अज्ञानी तो करे तो मरे, ना करे तो मरे, दोनों तरह मरना ही मरना उसको, तो अज्ञानी को तो। क्यों?
क्योंकि वो जो कुछ भी करता है कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव को लेकर के करता है। और ज्ञानी के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रहित हो करके साक्षी भाव में विराजमान होके किया जाता है। वो देख रहा है कि अंतःकरण इंद्रिया और शरीर इनका समुदाय के द्वारा कर्म हो रहा है और मैं इनका क्या हूं? साक्षी हूं, असंग ही हूं। प्रारब्ध के अनुसार गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं। शरीर रूपी गुण, इंद्रिया रूपी गुण, अंतःकरण रूपी गुण और ये जो विषय रूपी गुण है इनमें क्या हो रहे हैं? व्रत रहे हैं। और मैं तो अलग ही साक्षी निर्लेप हूं। ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है, ऐसा जिसको दृढ़ अपरोक्ष बना हुआ है, वो सर्व अवस्थाओं में मुक्त ही है, ब्रह्म रूप ही है। विज्ञाते अपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। तो क्या कहते हैं? यदि पर तत्व को जान लिया तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल हो गए। निष्फल इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनका जो प्रयोजन था वो प्रयोजन सिद्ध करा करके वो शांत हो जाते। उनका प्रयोजन पूरा हो गया। तो ये भ्रम मत पाल लेना कि शास्त्र अध्ययन निष्फल ही है तो क्यों करना। ऐसा नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन करने से ही अज्ञान से अंधेरे से निकल सकते हैं। संशय विपर्य आदि भावनाएं नष्ट हो सकती है। परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त होता है शास्त्रों के अध्ययन से ही, है ना। और शास्त्रों के अध्ययन से ही, चिंतन मनन से ही अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव होता है। तब जाकर के शास्त्र निष्फल होते हैं। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन तो करना ही चाहिए। आगे देखो जी क्या कहते हैं, आगे वाला भी सुन लीजिए आप लोग। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नाज्ञातव्यम् तत्त्वज्ञातत्वमात्मनः। शब्दजालम महारण्यम चित्तभ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्त्वज्ञात तत्त्वम आत्मनः। हाँ जी, शब्द जालम महारण्यम, ये जो शब्दों का जाल है ना, ये बहुत बड़ा जंगल है, विशाल जंगल है। शब्दों का जाल बहुत विशाल जंगल है। चित्त भ्रमण कारणम, और इनमें क्या होता है, जो चित्त है ना, वो चित्त भ्रमता रहता है। चित्त के भ्रमण का क्या है, ये कारण है। चित्त विभ्रम में पड़ जाता है। शब्दों का जाल ऐसा, इतना विशाल जाल है शब्दों का, बहुत विशाल जाल है। तो इसमें लगे रहे तो जैसे वैयाकरण लोग हैं, वो तो शब्द में ही उलझे रहते हैं ना। वैयाकरण लोग तो शब्द में उलझे रहते हैं और उसमें इतना पुरुषार्थ करते हैं, और शब्द सिद्धि होने से बस
बस पूछो मत, एक अलग ही प्रकार का आनंद अनुभव में करते हैं वो लोग, अलग ही प्रकार का आनंद आता है। कहते हैं आदि मात्रा का लाघव भी वैयाकरण लोग पुत्र पैदा होने के समान उत्सव मनाते हैं। आदि मात्रा भी यदि कम हो जाए ना शब्दों की, तो क्या मानते हैं वो, कि जैसे आपके घर पुत्र होता है, किसी के घर में पुत्र हो जाए तो कितना उत्सव मनाते हैं वो, तो वैसे वैयाकरण लोग जैसे कहेंगे राजा का पुत्र, तो इसको समास कर देंगे, तो क्या कर देंगे राजपुत्र। अब राजस्य पुत्र या पुत्रम, तो क्या हुआ, शब्द ज्यादा है ना, समास कर देने से क्या हो गया राजपुत्रम, कम हो गई ना। तो ह्रस्व होने से, आधी मात्रा के ह्रस्व होने को भी वो लोग क्या मानते हैं, हाँ पुत्र उत्पत्ति का वो मानते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो उसमें उलझे रहते हैं कि ये शब्द किससे बना, कैसे बना है, क्या प्रत्यय करने से बना, इसी में उलझे रहते हैं शब्दों के जाल में। तो ये बहुत विशाल जंगल है शब्दों का जाल। महाभाष्य है वैयाकरण का भी, महाभाष्य वैयाकरण में भी पतंजलि कृत है ना। आता है कि वाक्यकारम वररुचिम भाष्यकारम पतंजलिम पाणिनिम सूत्रकारंच प्रणतोस्मि मुनित्रयम। तीनों मुनियों को हम नमस्कार करते हैं। तो वाक्यकार वररुचिम, जो वार्तिक है वो तो वररुचि जो मुनि है उन्होंने किया है। भाष्यकारम पतंजलिम, जो पतंजलि महर्षि है उन्होंने क्या किया है, शेष के अवतार माने गए हैं पतंजलि महर्षि, तो उन्होंने व्याकरण के ऊपर भाष्य किया है। और पाणिनि मुनि ने तो सूत्र रचे हैं पाणिनि मुनि ने। तो भाष्य ये जो शब्द जाल है ये बहुत बड़ा जंगल है, चित्त भ्रमण कारणम, चित्त के भ्रमण का ये हेतु है। लगे रहो इसमें। बहुत से लोग व्याकरण पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं। अब तो उतना पढ़ते नहीं, आजकल तो होशियार हो गए, पढ़ते ही नहीं है, इधर होशियार हो गए हैं। लेकिन एक बात है, ये आनंद अलग ही है। विद्या प्राप्ति का जो आनंद है ना, वही जानता है। जो मीठा खाता है या मीठा जिसने खाया हुआ है, तो वही उसके स्वाद को जानता है। तो वैसे ही विद्या प्राप्ति का जो आनंद है वो सब लोग नहीं समझ सकते कि क्या आनंद है, एक अलग ही आनंद है। और विद्या ये आरंभ की यदि ठीक हो तो सारे के सारे शास्त्र करामलकवत हो जाते, हाथों में रखे हुए आंवले के समान हो जाते, इतने सरल हो जाते हैं सब, यदि विद्या अध्ययन किया हो। आता भी है ना कि आद्ये वैशिनाधीतम, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये ना तपसा तप्तम, चतुर्थे किं करिष्यति। ब्रह्मचर्य अवस्था में जिसने अध्ययन नहीं किया, द्वितीय नार्जितम धनम, गृहस्थ आश्रम में जिसने धन का अर्जन नहीं किया, तृतीय ना तपसा तप्तम, वानप्रस्थ आश्रम में जिसने तप नहीं किया, चतुर्थे किं करिष्यति, वो चतुर्थ संन्यास आश्रम में क्या करेगा, कुछ करेगा क्या,
कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो पहले विद्या अध्ययन किया हो, फिर धन कमाया हो, फिर वानप्रस्थ तो है ही सारा का सारा तप। तो फिर सन्यास लेकर के तब क्या होता है, वो सन्यासी हो जाता है। सबका राग वासना त्याग करके स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द जाल है, महारण्य विशाल जंगल बतलाया है, और इसमें चित्त भ्रमण का ये हेतु है। इसीलिए क्या करना चाहिए, अतः इसलिए प्रयत्न पूर्वक तत्वज्ञात आत्मनः तत्वं ज्ञातव्यम। तत्वज्ञात जो तत्वज्ञ है, तत्वज्ञ जो महापुरुष है, उनसे आत्मनः तत्वं ज्ञातव्यम, आत्म तत्व को जान लेना चाहिए। शब्दों के जाल में अधिक नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि ये चित्त के भ्रम का हेतु हो जाता है। प्रयत्न करके तत्वज्ञात, जो तत्वज्ञ महापुरुष है, तत्वज्ञानी है, उनकी शरण में, उनके चरणों में उपस्थित होकर के आत्मनः तत्वं ज्ञातव्यम, आत्म तत्व को जान लेना चाहिए। है ना, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। तो उसको जानने के लिए, तद विज्ञानार्थम जानने के लिए, गुरुम एव अभिगच्छेद गुरु के ही पास जाए, समित पाणि ही श्रद्धा से युक्त होकर, श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु कैसा हो, जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय जिसने गुरु चरणों में बैठ करके शास्त्रों को विधिवत सुने हो, सुन करके धारण किए हो, श्रोत्रिय हुआ। और फिर ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा है, धन में, शरीर में, इंद्रियों में, विषयों में जिसकी निष्ठा नहीं है, सोने जगने में, खाने पीने में जिसकी निष्ठा नहीं है, जिसकी निष्ठा किसमें, ब्रह्म में ही निष्ठा है जिसकी, बाकी तो बाहर बाहर से करता है, हो रही है, निष्ठा कहाँ है। जैसे मजदूर है कि निष्ठा कहाँ है, धन में, और काम क्या करता है, कभी फावड़े से, कभी खुरपे से, कभी तसले से, कभी झाड़ू से, काम तो वो कर रहा है, लेकिन निष्ठा कहाँ है उसकी, उसको मतलब है किसी बात से, उसको धन से मतलब है। तो वैसे ही ज्ञानी की निष्ठा किसमें है, ब्रह्म में, और वो बाहर शरीर आदि के द्वारा प्रारब्ध वसात जो है वो होते रहते हैं। तो इस प्रकार से कह दिया है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाकर के जानने योग्य तत्व को जान लेना चाहिए। यदि नहीं जाना तो महान विनाश हो गया, सबका सब निष्फल हो गया, अध्ययन करना भी, जन्म लेना भी, खाना पीना भी, सब व्यर्थ हो गया। इसीलिए कहते हैं ना कि अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अल्पश्च कालो बहुवश्च विघ्ना, यत् सारभूतम तदुपासितव्यम, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमिश्रम। अनंत शास्त्र है, बहुवेदितव्यम, बहुत कुछ जानने योग्य है, अल्पश्च कालः समय, बहुवश्च विघ्नः, विघ्न है, भूख प्यास आदि, रोग आदि, सर्दी गर्मी वर्षा आदि हैं, बहुवश्च विघ्ना। इसलिए क्या करना, यत् सारभूतम तदुपासितव्यम, जो सार बात है ना,
वो ले लो। हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मिश्रम, जिस प्रकार से हंस पानी और दूध मिला हो तो दूध ग्रहण कर लेता है पानी, वैसे ही क्या करना चाहिए विचारवान को, है सार सार को गही रहे थोथा दिए उड़ाए, हैं तो सार सार को पकड़ ले। तो उसके लिए क्या करें, तो जिन्होंने मथ लिया है उनसे ही मांग लो, हैं? जिन्होंने मथ लिया है ना, मथ माखन जब खाया नाम का और स्वाद कछु नाही। तो जब जिन्होंने मथ लिया है, मथ करके, ये शास्त्रों में मथा मथाया है, शास्त्रों में जो ये शब्द राशि है ना, ये संतों का क्या है, मंथन किया हुआ, और मंथन करके जो सार निकला है ना, वो उसको क्या किया है, जिज्ञासुओं के हित के लिए, कल्याण के लिए लिपिबद्ध कर दिया। ये मक्खन मक्खन है। कभी आप इसको समझो कि छाछ है, हैं? छाछ तो पहले ही फेंक दी गई है, इसमें तो केवल मक्खन ही मक्खन रह गया है। तो आप मथ नहीं सकते तो क्या कर लो, मथा मथाया प्रसाद में मांग लो, उसी को सेवन कर लो। तो ये मथा मथाया है, इसको जो है, इसको अपने उसमें रखना चाहिए। जो मथा मथाया है इसको ही अपनी बुद्धि में स्थापित करो, अपने हृदय में टिकाओ, हैं? तो इतना भी कर लो तो भी बहुत है। मंथन जितना करना चाहिए, मंथन वाली बुद्धि तो रही भी नहीं, हैं? वो तो सारी आपकी जो है बाल बच्चों ने ले ली है, हैं? बूढ़ों की, है ना, बूढ़ों के अमानत, आपका रुपया पैसा ही नहीं लिया, हैं? आपकी बुद्धि भी ले ली कि बूढ़े बुद्धि का लेके जा रहा है, उसको भी यहाँ रख, यहाँ धर, हैं? तो बुद्धि भी रखवा ली है आपकी, तो अब तो कुछ रहा नहीं है। तो इतना ही कर लो कि शास्त्र संत के वचनों में श्रद्धा करके उनको ही अपने हृदय में धारण कर लो, उतना भी पर्याप्त है। हाँ जी, तो सार सार को ग्रहण कर लेना चाहिए। समय थोड़ा है, काम बहुत है। आगे वाला भी बता दूं क्या, हैं? आगे वाला कैसे बता दें हम आपको, ये तो समय हो गया है, तो आगे वाला तो हम आपको कल ही बतलाएंगे। ये आज आप लोगों ने समझ लिया है कि भाई प्रयत्न पूर्वक जानने योग्य जो है उसको जान लिया जाए, संपूर्ण प्रयत्न करके, पुरुषार्थ करके, हिम्मत करके जानने योग्य तत्व को जान लिया जाए, तो इसमें जन्म जीवन पुरुषार्थ की सार्थकता है। अन्यथा तो कहते बिन भजन रहे कंगाल, उमर भाड़े भांग के गई। सारा का सारा जीवन यूं ही बीत गया यदि करने योग्य कार्य नहीं किया। तो आज इतना ही रखिए, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम